नहीं, पर जो उनका आरोप है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है क्योंकि बीजेपी सरकारी मशीनरी और इदारों का इस्तेमाल करती है, ईडी का, और टैक्स रेड्स होते हैं कैंडिडेट्स पर, उनके रिश्तेदारों पर, आप क्या कहेंगे? हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार ये दीमक की तरह देश को परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे लोगों के खिलाफ हर जनता ने हर बार आवाज उठाई कि नहीं उठाई है? अगर मैं कुछ न करूं तो जनता मुझे माफ करेगी क्या? जहां से भी सरकार को जानकारी मिलेगी, सरकार ने कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? और कदम उठाने के बाद अगर देश के खजाने में अरबों खरबों रुपये आ रहे हैं तो मेरी तारीफ होनी चाहिए। अच्छा, चुनाव के समय हिंदुस्तान में हर बार चुनाव चलता रहता है भाई, तो सरकार काम करना बंद कर दे क्या? चुनाव आप एक बार तय कर लीजिए भाई, 5 साल में एक बार ही चुनाव होगा, सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, सभी राज्यों के साथ होंगे, केंद्र का साथ में होगा, सारा खर्चा भी बच जाएगा, तो फिर कभी ईडी भी नहीं दिखाई देगा, सीबीआई भी नहीं दिखाई देगा। अब क्या करे? वो तो सरकारी दफ्तर है, वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं, वो स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं, चुनाव बीच में आ जाता है, करेंगे क्या? वो तो अपने टाइम टेबल से चलते रहते हैं, जहां से उनको जानकारी मिलती है करते हैं, सरकार का उसमें कोई रोल भी नहीं होता है। ये पहला चुनाव है किसान कानून वापस लेने के बाद चुनाव। जब आपने देश के नाम संदेश किया तो उस टाइम आपने कहा कि ये चुनाव से संबंधित डिसीजन नहीं था, आपने पूरे उस प्रक्रिया के बारे में बताया, लेकिन आपके समर्थक भी कह रहे थे दैट देयर वाज सो मच ऑफ पर्सनल कैपिटल, प्रधानमंत्री जी शायद कन्विंस नहीं कर पाए किसानों को कि ये देश हित में है, किसानों के हित में है, और उसकी वजह से आपके समर्थन भी जो हैं वो डिसअपॉइंट हो गए थे। तो क्या आप इसको एक व्यक्तिगत रूप में आप इसको एक हार मानते हैं? देखिए, मैं किसानों के दिल जीतने के लिए निकला हुआ इंसान हूँ। मैं छोटे किसानों का दर्द समझता हूँ और मैंने हमेशा उनके दिल जीतने का प्रयास किया है, और हिंदुस्तान भर के किसानों का मैंने दिल जीता भी है, मेरा साथ दिया है, समर्थन किया है। लेकिन मैंने कहा था, उस दिन भी कहा था टीवी में, कि मैंने किसानों की भलाई के लिए कदम उठाए, लेकिन आज देश के हित में मैं वापस कर रहा हूं। मैं समझता हूं इसको अधिक विस्तार मुझे करने की जरूरत नहीं है। बाद के घटनाक्रमों से पता चलेगा कि क्यों जरूरत पड़ी थी। तो क्या आप एक डायलॉग करने के लिए फिर से तैयार हैं, किसानों को कन्विंस करने के लिए? इस देश के लोकतंत्र का ये सबसे पहला कर्तव्य बनता है, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का और सरकार का, कि जनता के साथ संवाद करते ही रहना चाहिए, और हम लगातार करते हैं। हम कभी भी संवाद टूटना जिसके पक्ष में है ही नहीं। हर किसी को, मुझे भी सुनना चाहिए, मेरी सरकार को भी सुनना चाहिए, और बातचीत करना ही चाहिए। बातचीत हमेशा होनी चाहिए, और इश्यू पर चर्चा ना हो ऐसा नहीं है। जैसे हम बजट के पहले बजट कैसा बने हद से क्यों पूछते हैं, किसानों से भी पूछते हैं कि बजट कैसा बनना चाहिए, उनके विचार लेते हैं। ये हम तो मानते हैं कि सब कुछ ज्ञान बाबुओं के पास है और नेताओं के पास है, ऐसा हम नहीं मानते। हमारे देश के पास, हर नागरिक के पास अनुभव है, हर नागरिक के पास ज्ञान का भंडार है। हम तो सबसे संवाद करना चाहते हैं, सबसे सीखना चाहते हैं, सबके सुझावों के आधार पर हम चलना चाहते हैं। कोविड के टाइम फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव, उसके बारे में आपने अपने स्पीच में भी जिक्र किया कि उसे आपने कहा कि जो कोविड के अगेंस्ट जो हमारी लड़ाई थी वो वी वर विक्टोरियस, मतलब भारत जो है वो विक्टोरियस उभर के आया। लेकिन आपने ये भी कहा कि महाराष्ट्र की सरकार और दिल्ली की सरकार जो है वो नकारात्मक कार्य कर रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और शिवसेना ने, तीनों ने कहा कि नहीं, ये गलत है। कोविड की लड़ाई में जो नाकामयाबी सरकार की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, वो हम पे लादा जा रहा है। मैंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी, जब लॉकडाउन हुआ, WHO समेत सब लोग कहते थे कि जो जहां है वहां रहे, वो एक जगह से दूसरी जगह पे न जाए, वरना कोरोना के वो शिकार हो जाएगा, उसका जीवन को तकलीफ हो जाएगी। और उस समय कोरोना किस चाल से चलता है, उसका रूप रंग क्या है, कोई पता ही नहीं था दुनिया को।
लॉकडाउन, अफरा तफरी में लॉकडाउन राज्यों ने शुरू कर दिए थे, राज्यों ने लगातार अपनी तरफ, और एक राज्य लॉकडाउन कर रहा है तो दूसरे, तो इसलिए नेशन वाइड कुछ करने की आवश्यकता बन गई थी। ये लोग भूल जाते हैं, लॉकडाउन पहले से ही राज्यों ने शुरू कर दिए थे, भारत सरकार ने तो बाद में लॉकडाउन का निर्णय करना पड़ा सबको एक साथ उसकी स्थिति सुधारने के लिए। दूसरी बात है, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी ने फ्री टिकट दे करके लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप जाइए। वो टिकट तो दिया उन्हें 500,000 लोगों को, लेकिन हवा बना दी कि जाओ। अब उस समय ये न करते तो हमारे देश के श्रमिकों को 2-4, क्योंकि भय का वातावरण तो था ही था, 2-4 दिन में चीज़ें संभल जाती उनको पर, तो बाद में व्यवस्थाएं खड़ी हो जाती। लेकिन उल्टा किया और पूरी ताकत श्रमिकों के लिए लगानी पड़ी, तब जाकर के योगी जी को हजारों बस भेजनी पड़ी यहाँ पर। यहाँ पर भी दिल्ली में आप पार्टी ने, उसके नेताओं ने जीपों में जाकर के झुपड़पट्टी में कहा है, वीडियो अवेलेबल है कि भाई आप जल्दी जाइए और वहाँ पहुँचिए, वहाँ से आप अपने घर पहुँच जाइए, यहाँ तो लॉकडाउन हो रहा है। भय पैदा कर दिया है। और मैं हमेशा कहता हूँ, ये भारत की जनता इतने बड़े संकट में, दुनिया मानती थी कि हिंदुस्तान का हालत सबसे खराब होगा, और स्वाभाविक था कि इतनी बड़ी जनसंख्या, हम इस प्रकार से समूह में रहते हैं, हमारा जीवन भी सामूहिक होता है, और ये बीमारी ऐसी है कि तुरंत लपेट लेती है, तो हमारे लिए हर प्रकार के संकट थे, ये तो मानना पड़ेगा। और बीमारी ने दुनिया भर को जिस प्रकार से समृद्ध देशों को तबाह कर दिया है, उसकी तुलना में हम बच पाए, तो हम गर्व से कह सकते हैं कि भाई हिंदुस्तान के नागरिकों ने जो भी उनके पास संसाधन थे, उन्होंने अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया और उन्होंने अपने आप को बचाने में काफ़ी मदद की। तो विजय मैंने जो भी कहा है 130 करोड़ को, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि कोरोना खत्म हो गया। मैं तो आज भी कहता हूँ ये बहुरूपिया है, वो कभी भी नए रंग रूप के साथ मैदान में उतर आता है और हमारी स्थितियों को चुनौती देता है। हमें हर बार डायनेमिक व्यवस्था से नई नई व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ रही है और हमें जागरूक रहना पड़ेगा।